बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। आज हम इस लेक्चर में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं फिज़िक्स में, इनकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये कई तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैं डेली हमारा वास्ता पड़ता रहता है। जैसे स्केल है, जिस आम एक स्केल हमारे पास होता है, उससे भी हम किसी चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं। घड़ी है, स्टॉप वॉच है, उससे भी हम किसी चीज़ की वक्त की पैमाइश कर सकते हैं। जो हमारे पास स्केल होता है, आम जो स्केल हम यूज़ करते हैं, उसकी मदद से भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन उस स्केल से हम 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। उससे अगर कोई चीज़ छोटी है तो उससे हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। स्केल के साथ उसका कम से कम जो उसकी मेजरमेंट है वो 1 मिलीमीटर है। अगर कोई चीज़ जैसे हमारे सर के बाल होते हैं, उसकी हमने विड्थ मालूम करनी है या लेंथ मालूम करनी है, तो डायमीटर वगैरह मालूम करना, जो तार है, वायर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको हमने अगर मालूम करना है उसका डायमीटर या उसकी लेंथ, तो उसके लिए हम स्केल यूज़ नहीं कर सकते। या हमारे पास जैसे ग्लास है या गोल चीज़ है, उसका डायमीटर या रेडियस मालूम करना है, उसकी हम स्केल से या इंची टेप से उसकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो जो इन चीज़ों की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, this instrument is very useful to measure the length of very small object less than 1 millimeter. With the help of vernier caliper, we can find the length of very small object up to 10th part of a millimeter, 1000 parts of a meter. So vernier caliper is an instrument which is used to measure very small object, which is used to measure the length of very small object up to 1/10 millimeter very accurately, is known as वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक वेरी एक्यूरेटली, बहुत दुरुस्त तरीके से हम उसकी लेंथ या विड्थ या डायमीटर हम मालूम कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है, उसके दो स्केल होते हैं। एक स्केल को हम कहते हैं मेन स्केल कहते हैं। उस पर जैसे आम स्केल पर ग्रेजुएशन की जाती है, दर्जे लगे होते हैं, वैसे इस पर भी लगे होते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये मेन स्केल है। और एक इसके नीचे एक छोटा स्केल होता है जिसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ये मिलीमीटर में होता है। इस पर 0 से लेकर 9 पार्ट्स होते हैं। ये दो स्केल होते हैं। इसके साथ दो इसके जाज होते हैं। जिस चीज़ की लेंथ या विड्थ या डायमीटर वगैरह मालूम करना हो तो उसके जाज के अंदर इसको रखते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह हमें इसकी ये कंस्ट्रक्शन होती है। ये आमतौर पर स्टील का बना होता है और लेबॉर्ट्री में, जो स्कूल लेबॉर्ट्री होती है, उसमें होता है। इसकी मदद से हम लेंथ वगैरह मालूम कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसको यूज़ करना बहुत आसान है। तो इसके बाद जो इसका एक लीस्ट काउंट होता है, हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है, जो वो जिसकी मदद से हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी वो लीस्ट काउंट इज डिफाइन एज is defined as smallest reading on main scale, number of division of divided by number of division of vernier scale. Least count is a minimum distance which can be measured with that particular instrument. For example, we are using vernier caliper, तो इसका लीस्ट काउंट जो होगा, जो हम इसकी मदद से कम वो डिस्टेंस होता है जो हम इसे फाइंड कर सकते हैं। इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, जो कि 1 मिलीमीटर होती है मेन स्केल पर। स्मॉलेस्ट डिवीजन जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ऊपर देखेंगे वो 0, 1, 2 जो स्मॉल लगे हैं वो 1 मिलीमीटर है। और जो दूसरा वर्नियर स्केल है, उस पर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पर जो नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं, उनको डिवाइड कर दें तो हम लीस्ट काउंट बड़ा इजीली मालूम कर सकते हैं। देखें इधर, ये देखें, लीस्ट काउंट जो है 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट रीडिंग है, जैसा कि आपको नज़र आ रही है। और 10 डिवीजन होती हैं नीचे वाला जो होता है वर्नियर स्केल, उससे इसको डिवाइड कर दें तो 0.1 मिलीमीटर इसका आ जाएगा हमारे पास
लीस्ट काउंट। तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में करना चाहें तो 10 से डिवाइड कर दें तो 0.01 सेंटीमीटर। तो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट with the help of that instrument we can measure up to 1/10th part of a millimeter and 1/100 part of a centimeter and 1/1000th part of a meter हम इसके यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर ज़ीरो एरर होती है। डियर स्टूडेंट, ज़ीरो एरर फाइंड करना बहुत ज़रूरी होती है। ज़ीरो एरर हम ऐसे कर सकते हैं, अगर इसकी ज़ीरो एरर हम निकालना चाहें, अगर इसके जाज जो हैं, ये जो जाज आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आप क्लोज करें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, दोनों जाज को क्लोज करें तो दोनों ज़ीरो, मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपस में मैच कर रहा है। तो अगर ये मैच करते हों तो इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं होगी, इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं होगी। बट इस ज़ीरो एरर होती है तो अगर इनके आपस में ज़ीरो मैच ना करें, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये पॉजिटिव एरर है। अब ये मेन स्केल का ज़ीरो है और जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये आपस में मैच नहीं कर रहे। इफ़ ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन दी राइट साइड ऑफ अ मेन स्केल देन द एरर जो होगी वो दैट विल बी अ पॉजिटिव एरर एज शोन इन द फिगर। ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल नीचे जो लिखा हुआ है वो राइट साइड पे है और ज़ीरो ऑफ जो है मेन स्केल का वो ऊपर जो है वो लेफ्ट साइड पर है। तो इसलिए इस तरह की जो एरर होगी वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी। और नीचे आपको देखें नेगेटिव एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर। इफ़ ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल देन एरर जो होगी दैट विल बी अ नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो इस तरह हम उनको जितनी वो वैल्यू आएगी उसको हम उसमें माइनस या उस लिहाज से पॉजिटिव जो है उसको पॉजिटिव प्लस कर देंगे तो हमें ज़ीरो एरर निकल आएगी। तो इसकी वर्किंग बड़ी आसान है। इसकी वर्किंग कैसे होती है? वर्किंग बहुत आसान है। जिस चीज़ की आपने मेजरमेंट करनी है, जैसा कि इसके दो जाज हैं, इस जाज के अंदर उस चीज़ को रखें, रखने के बाद उसको आप क्लोज कर दें आपस में, तो उसकी आप ऊपर रीडिंग चेक करें। रीडिंग चेक करने से आप उसको इजीली उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको सीधा रखना है आपने। जो नीचे ज़ीरो है वर्नियर स्केल का ज़ीरो और इसके जो लगे हुए हैं दर्जे लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये आपस में मैच करते होते हैं। इनको मैच करना बड़ा आसानी से देख सकते हैं आप। और ज़रा इसमें आपने टेंटेबली इसको देखना होता है। जो वर्नियर स्केल के नीचे लगे हैं ग्रेजुएशन जो हैं दर्जे लगे हैं, 9 दर्जे होते हैं, इनमें से ऊपर वाला जो है उसको मैच करना चाहिए। जो मैच करना वो नोट कर लेना आपने, उसको ज़ीरो एरर से जो होती है उसको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से और आखिरी वैल्यू में उसको ऐड कर देना है। तो आप आसानी से कोई भी किसी भी चीज़ की आप जो है इसकी मदद से लेंथ, विड्थ या डायामीटर आप मालूम कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम 1 मीटर के 1000वें हिस्से तक एक्यूरेटली पे मैच कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज़ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल अतर एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद अच्छी अच्छी 9th क्लास की फ़िज़िक्स की और मैथ के हवाले से आपने वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी।